हेलो दोस्तों, मैं रवि और स्वागत है आपका टारगेट विद रविंद्र चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सेंसस से संबंधित अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखने वाले हैं, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का क्रम पूछ लिया जाएगा, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सेट करा हुआ है। देखते हैं। सबसे पहले पे आता है उत्तर प्रदेश, जो कि है 19.8 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जो कि 11.23 करोड़ जनसंख्या निवास करती है यहाँ पे। फिर तीसरे पे आता है बिहार, 10.41 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। फिर आता है पश्चिम बंगाल चौथे पे, पश्चिम बंगाल में 9.12 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। फिर आता है आंध्र प्रदेश पाँचवें नंबर पे, यहाँ पे 8.45 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। तो ये आप मैप में देख सकते हो। एक पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पश्चिम बंगाल और पाँचवें पे आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, जहाँ की जनसंख्या न्यूनतम है उनका राज्यों का क्रम। सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में, जो कि है 6,10,577। 6,10,577। ऐसे ही मिजोरम की दूसरे नंबर पे आती है 10,97,206। 10,97,206 मिजोरम की है। और फिर अरुणाचल प्रदेश की आती है 13,83,727। 13,83,727 अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है जी। तो सिक्किम की 6,10,577, फिर मिजोरम की 10,97,206, अरुणाचल प्रदेश की 13,83,727। इस तरह से इनका क्रम है। आप मैप में देख सकते हो, ये यहाँ पे है, ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश और ये मिजोरम। सिक्किम पहले नंबर पे, दूसरे पे मिजोरम और तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या वाले जो 3 राज्य हैं वो इधर है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है जी। एक पे सिक्किम, दूसरे मिजोरम और तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो पहले नंबर पे आता है दिल्ली। पहले नंबर पे आता है दिल्ली। ठीक है जी। दूसरे पे आता है पुदुचेरी और तीसरे पे आता है चंडीगढ़। और दिल्ली में 1.68 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। पुदुचेरी में 12,47,000 लगभग निवास करती है और चंडीगढ़ में 10,55,000 के करीब जनसंख्या निवास करती है। तो ये हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो इन्हें देख लेते हैं मैप में। दिल्ली है यहाँ पे, यूपी और हरियाणा से सटा हुआ, घिरा हुआ इनसे, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। फिर है पुदुचेरी यहाँ पे तमिलनाडु के पास, और फिर चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के बीच में, चंडीगढ़ ये। ठीक है जी। तो ये थे सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। पहले नंबर पे दिल्ली, फिर दूसरे पुदुचेरी और तीसरे पे चंडीगढ़। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश पहले पे आता है, सबसे कम है इनमें लक्षद्वीप में, फिर उसके बाद थोड़ी ज़्यादा है दमनदीव में, और उसके बाद थोड़ी ज़्यादा है दादर व नगर हवेली में। इस तरह से इनका क्रम है। ठीक है जी। सबसे कम पे पहले नंबर पे आता है लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पे आता है दमनदीव और तीसरे पे आता है दादर व नगर हवेली। लक्षद्वीप में 64,473 के करीब जनसंख्या निवास करती है। दमनदीव में करीब करती है 2,43,247 के करीब, 2,43,247 के करीब जनसंख्या निवास करती है। और दादर नगर हवेली में करती है 3,43,709 के करीब। ठीक है जी। 3,43,709 के करीब दादर व नगर हवेली में निवास करते हैं। अब देख लेते हैं ये हैं कहाँ मैप में। तो लक्षद्वीप ये वाले इधर वाले द्वीप हैं। ठीक है जी। ये लक्षद्वीप हैं। और दमनदीव महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, इनके ऊपर द्वीप पड़ता है, वो है दमनदीव। और दादर व नगर हवेली दमनदीव से थोड़ा नीचे पड़ता है। ठीक है जी। तो ये देख लिया हमने न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे करीब 155.31 मिलियन लोग जो है वो ग्रामीण हैं। ठीक है, 155.31 मिलियन
लोग जो है वो ग्रामीण हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही बिहार का दूसरे नंबर पे 92.34 मिलियन ग्रामीण लोग निवास करते हैं। पश्चिम बंगाल में 62.18 मिलियन लोग पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं और महाराष्ट्र में 61.55 मिलियन लोग ग्रामीण निवास करते हैं। ठीक है जी। और अगर भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो ये यूपी में 18.63% है, बिहार में 11.07% है, पश्चिम बंगाल में 7.46% है और महाराष्ट्र में 7.4% है। ठीक है जी। तो इस तरह से सर्वाधिक ग्रामीण निवास करते हैं पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरे पश्चिम बंगाल और चौथा महाराष्ट्र का नंबर आता है। ये मैप में देख लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश यहाँ पे, बिहार ये, पश्चिम बंगाल इधर और महाराष्ट्र ये। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। अब प्रतिशत वाले राज्य देख लेते हैं, सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे निवास करती है ग्रामीण जनसंख्या। पहले नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ की जनसंख्या, ये हिमाचल प्रदेश की जितनी भी कुल जनसंख्या है उसका 90% जो लोग हैं वो ग्रामीण हैं। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश कहाँ पे, ये यहाँ पे है। फिर बिहार की 88.7% जो कुल जनसंख्या है बिहार की वो ग्रामीण है, ग्रामीण गाँव में निवास करते हैं। और असम की 85.92% जनसंख्या, कुल जनसंख्या का, वो ग्रामीण गाँव में निवास करते हैं। और उड़ीसा की 83.32% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है। ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पे उत्तराखंड के ऊपर इधर, और बिहार ये यूपी से सटा हुआ और नेपाल से बाउंड्री लगी हुई है बिहार की। इधर फिर आ जाती है यहाँ पे झारखंड से बाउंड्री लगी हुई है। फिर तीसरा आ जाता है असम, नॉर्थ ईस्ट राज्य असम, चौथा फिर ये उड़ीसा। ठीक है जी। तो इनका क्रम आप देख लोगे। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश की जितनी कुल जनसंख्या है उसका 90% जो है वो ग्रामीण है। इस तरह से ही है ये स्टेट की। तो पहले नंबर पे हिमाचल प्रदेश, दूसरे बिहार, तीसरे पे असम, चौथे पे उड़ीसा। नेक्स्ट है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या में पहले नंबर पे सिक्किम आ जाता है, सिक्किम, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे गोवा और चौथे पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी। तो ये ऐसे ही याद रखना, आपसे ये जनसंख्या नहीं पूछी जाएगी भाई यहाँ पे ये इसमें सिक्किम में कितनी जनसंख्या है जो ग्रामीण है, इस तरह से नहीं पूछी जाएगी। आपको इनका सिर्फ क्रम याद रखना है कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वो सिक्किम में है, उसके बाद मिजोरम, तीसरे नंबर पर गोवा और चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है जी। और इनका ये देख लेते सिक्किम, ये यहाँ पे ये सिक्किम है, ये यहाँ पे मिज़ोरम है, इधर म्यांमार से सीमा लगी हुई, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश और ये गोवा। ठीक है जी। तो पहले नंबर पे सिक्किम, दूसरे मिज़ोरम, तीसरे पे गोवा और चौथे पर अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। नेक्स्ट है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। अब ये प्रतिशत वाले राज्य हैं, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, मतलब इनकी जनसंख्या का प्रतिशत है ये। तो गोवा में 37.83% ग्रामीण, मिजोरम में 47.9%, तमिलनाडु में 51.6%, केरल में 52.3% लोग ग्रामीण हैं। तो इनका ये क्रम दिया हुआ है। पहले नंबर पे गोवा आएगा, इसमें सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है, फिर दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे पे केरल। ये प्रतिशत दिया हुआ है इनकी जनसंख्या का प्रतिशत। ये मैप में देख लेते हैं, गोवा यहाँ पे, मिजोरम, तमिलनाडु और ये केरल। ठीक है जी। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य। अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य देखे लेते हैं। तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र में, मतलब कि भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है अब ये। ठीक है। वैसे जो महाराष्ट्र में जो है 50.818 मिलियन लोग जो है वो शहरी हैं। ठीक है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 44.495 मिलियन लोग शहरी हैं, तमिलनाडु में 34.917 मिलियन लोग शहरी हैं और पश्चिम बंगाल में 29.093 मिलियन लोग शहरी हैं। अब जो कुल भारत की कुल शहरी जनसंख्या है उसका प्रतिशत ये यहाँ पे दिया हुआ है। महाराष्ट्र में 13.47% भारत के शहरी जनसंख्या का वो निवास करते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 11.79% लोग, तमिलनाडु में 9.25% और पश्चिम बंगाल में 7.71%
शहरी जनसंख्या निवास करती है भारत की कुल शहरी जनसंख्या का। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे पे पश्चिम बंगाल। तो ये महाराष्ट्र यहाँ पे हो गया, उत्तर प्रदेश ये, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य देखे लेते हैं। ये अब जो गोवा में जो कुल आबादी है उसका प्रतिशत दिया हुआ, मतलब ये जो राज्य दिए हुए हैं इनमें इनकी कुल आबादी का प्रतिशत दिया हुआ है। तो गोवा में 62.2% लोग जो है वो नगरीय जनसंख्या है यहाँ की। जो यहाँ की जनसंख्या, गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62.2% नगरीय जनसंख्या है। ऐसे ही मिजोरम की 52.1%, तमिलनाडु की 48.45% और केरल की 47.72%। तो इनका ये क्रम है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा की, फिर उसके बाद दूसरा मिजोरम की, तीसरा तमिलनाडु की, चौथा केरल की। और ये मैप में देखे लेते हैं, गोवा ये यहाँ पे, मिजोरम ये यहाँ पे राज्य, केरल ये तमिलनाडु और ये केरल। ठीक है जी। नेक्स्ट फैक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ से बनता है वह न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य, अभी ये जनसंख्या में चल रहा है, अभी प्रतिशत में नहीं है। ठीक है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य देखे लेते हैं। तो सबसे कम शहरी जनसंख्या है सिक्किम, फिर दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा नागालैंड। ये जो भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, जो भारत की कुल शहरी जनसंख्या है उसका प्रतिशत है इनमें। सिक्किम में 0.040% शहरी जनसंख्या है कुल भारत की कुल शहरी जनसंख्या का। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे ही नागालैंड में। तो सब न्यूनतम शहरी जनसंख्या सबसे कम है सिक्किम में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का नंबर, तीसरा नागालैंड का नंबर। अब सिक्किम ये कहाँ पे, यहाँ पे आता है, अरुणाचल प्रदेश ये और नागालैंड ये यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट कंट्री। नेक्स्ट है अब न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। अब प्रतिशत में देखना है हमें। अब न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य हैं। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का आता है। हिमाचल प्रदेश मतलब जो यहाँ की जो जनसंख्या है उसका 10% वो शहरी जनसंख्या है। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा। तो ये यहाँ पे पॉइंट याद रखने वाली बात है कि जहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत था वहीं पे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत, वहीं पे न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत होगा। जहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत था वहाँ पर न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत होगा। इनमें ही सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत था कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, असम में और उड़ीसा में। इसलिए अब यहाँ पे ही न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत होगा। जो यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसका 10% लोग जो है वो शहरी हैं। ऐसे ही बिहार का 11.3% लोग शहरी हैं, असम के 14.1% लोग शहरी और उड़ीसा के 16.7% लोग शहरी हैं। ठीक है जी। मैप में देखे लेते हैं इन्हें। पहले नंबर पे हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है उत्तराखंड के ऊपर, यहाँ पे ये वाला। फिर दूसरे नंबर पे बिहार, यूपी और फिर इधर पश्चिम बंगाल, इधर झारखंड, ऊपर नेपाल से सटा हुआ, बाउंड्री बनाता हुआ। फिर तीसरा इधर असम है मेघालय के ऊपर, मेघालय से सीमा लगी हुई है। और फिर इधर उड़ीसा है पश्चिम बंगाल से, और इधर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में सीमा लगी हुई है इसकी। ठीक है जी। तो ये न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, पहले पे हिमाचल प्रदेश, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे असम और चौथे पे ओडिशा। नेक्स्ट, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे हम। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे जो शहरी जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में वो दिल्ली में, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ और तीसरे नंबर पे पुदुचेरी। तो दिल्ली, यूपी और हरियाणा के बीच में, मतलब इनसे सटा हुआ दिल्ली। ठीक है जी। और चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब से सटा हुआ, इनके बीच में चंडीगढ़, और पुदुचेरी तमिलनाडु में। ठीक है जी।
तो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। कौन सा? पहले नंबर पे दिल्ली आता है, दूसरे पे चंडीगढ़ और तीसरे पे पुदुचेरी। इनका ये सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, दूसरे उसके बाद में फिर चंडीगढ़ का नंबर आता है, फिर पुदुचेरी का। नेक्स्ट है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य देखेंगे। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक प्रतिशत में दिल्ली में जो कि 97.5% है यहाँ की जो शहरी जनसंख्या है वो। ऐसी चंडीगढ़ 97.3%, लक्षद्वीप 98.1%, दमन एवं दीव 75.2%। मतलब जो दिल्ली में निवास करते हैं लोग उनका प्रतिशत है ये 97.5% यहाँ के लोग शहरी हैं। ठीक है जी। ऐसे ही चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमन एवं दीव, तो इनका एक क्रम दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा दिल्ली में, फिर चंडीगढ़ में, फिर लक्षद्वीप में और दमन व दीव में। अब देख लेते हैं मैप में, ये दिल्ली आ गया यहाँ पे, फिर चंडीगढ़ ये यहाँ पे, और लक्षद्वीप ये, और दमन एवं दीव यहाँ पे ये। ठीक है जी। नेक्स्ट, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? वो करती है लक्षद्वीप में। ये वाले द्वीप जो लक्षद्वीप हैं। नेक्स्ट, न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत निवास करती है केंद्र शासित प्रदेश, वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 37.7% यहाँ पे शहरी जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है, अब दशकीय वृद्धि दर देखते हैं। दशकीय वृद्धि दर, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही है? वो है मेघालय पहले नंबर पे, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे बिहार, चौथे पे मणिपुर और पांचवे पे जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर। तो ये मतलब जम्मू कश्मीर तो तब विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है जी। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो तब इसका जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था और तब ये एक राज्य ही था। तो हम उसे उसी के हिसाब से देखेंगे जिस हिसाब से यहाँ पे जनगणना हुई थी। तो ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य हैं, मतलब इनकी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है एक दशक में। कौन से? मेघालय में 27.9% हुई है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश आता है, यहाँ पे 26% की दशकीय वृद्धि दर है। बिहार में 25.4% की दशकीय वृद्धि दर, मणिपुर में 24.5% और जम्मू कश्मीर में 23.6% की दशकीय वृद्धि दर हुई है जनसंख्या में। तो मैप में देख लेते हैं। मेघालय, ये मेघालय है यहाँ पे। ठीक है जी। मेघालय जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाता है, ऊपर असम से सीमा बनाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश असम से सीमा बनाता है। फिर इधर मणिपुर, मणिपुर मिज़ोरम के ऊपर, मणिपुर मिज़ोरम से सीमा बनाता है। मणिपुर ऊपर नागालैंड आता है, नागालैंड से सीमा बनाता है। ठीक है जी। इधर असम से सीमा बनाता है और त्रिपुरा से सीमा बनाता है। सॉरी, त्रिपुरा से सीमा नहीं लगती, इसकी असम से सीमा लगती है, मिज़ोरम से और नागालैंड से। ठीक है। तो पहले नंबर पे मेघालय, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे बिहार और चौथे पे मणिपुर और पांचवे पे जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू कश्मीर ये यहाँ पे। नेक्स्ट, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य, मतलब जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर रही है वो राज्य। तो सबसे पहले आता है नागालैंड। यहाँ की जो है माइनस हो गई है दशकीय वृद्धि दर, जो कि 0.6% और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है जी। सर्वाधिक मतलब जो जनसंख्या में जो कमी आई है वो किस प्रदेश में आई है, या सर्वाधिक न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की रही है, ये अभी राज्य चल रहे हैं। तो वो है नागालैंड की, यहाँ पे माइनस में पहुँच गई है 0.6%। फिर कमी रही है केरल में 4.9%, गोवा 8.2%, आंध्र प्रदेश में 11% और सिक्किम 12.9%। मतलब इतने प्रतिशत से ये वृद्धि हुई है यहाँ की जनसंख्या में, दशकीय वृद्धि दर से इतने से हुई है। केरल में 4.9% की दशकीय वृद्धि दर हुई है जनसंख्या में। गोवा में 8.2% की दशकीय वृद्धि दर हुई है, आंध्र प्रदेश में 11% की, सिक्किम में 12.9% की, नागालैंड की माइनस पहुँच गई है। ठीक है जी। तो ये क्रम पूछा जाएगा, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्यों का क्रम कौन सा है। ऑप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, उनका क्रम आपको देखना होगा, वो बताना है। ठीक है जी। तो इन्हें अब मैप में देख लेते हैं। नागालैंड ये, मणिपुर, असम और ऊपर अरुणाचल प्रदेश, इनसे सीमा बनाता हुआ नागालैंड। फिर केरल
तमिलनाडु और कर्नाटक से सीमा बनाता हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इधर यहाँ पे कर्नाटक, ऊपर उड़ीसा, इनसे सीमा बनाता हुआ, और गोवा ये यहाँ पे कर्नाटक और मध्य प्रदेश से सटा हुआ है यहाँ पे गोवा। ठीक है जी। और सिक्किम तो ये यहाँ पे है ही है, ये सिक्किम। नेक्स्ट, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात होती है जहाँ पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही है जनसंख्या में। पहले नंबर पर आता है दादरा नगर हवेली, यहाँ की 55.9% दशकीय वृद्धि दर रही है। दूसरे पर दमन एवं दीव, यहाँ पे 53.8% की दशकीय वृद्धि दर रही है। और तीसरे पुदुचेरी, यहाँ पे 28.1% की दशकीय वृद्धि दर रही है। सॉरी, अब इन्हें मैप में देखे लेते हैं। तो दादर एवं नगर हवेली, ये जो महाराष्ट्र और यहाँ पे गुजरात, इनके यहाँ पे पड़ता है ये दादर एवं नगर हवेली। फिर दमन एवं दीव इससे थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, दमन एवं दीव। पुदुचेरी ये यहाँ पे तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये थे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन में दिया होगा आपको क्रम से लगाने के लिए, तो वो आपको ये देख लेना है। मैप ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर सबसे कम दशकीय वृद्धि दर नोट की गई है वो केंद्र शासित प्रदेश। तो लक्षद्वीप में 6.3% की दशकीय वृद्धि दर नोट की गई है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 6.9% की, चंडीगढ़ में 17.2% की। तो सबसे कम न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर रही है लक्षद्वीप में, उसके बाद अंडमान एवं निकोबार में, और उसके बाद चंडीगढ़ में। ये देखे लेते हैं। लक्षद्वीप, ये वाले द्वीप लक्षद्वीप, ठीक है जी, जो कि अरब सागर में है। फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और यहाँ पे चंडीगढ़ जो कि हरियाणा और पंजाब के बीच में है, चंडीगढ़ इनकी राजधानी है। नेक्स्ट, ग्रामीण सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य, मतलब वो राज्य जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही है वो राज्य। ठीक है जी। तो पहले पे आता है मेघालय। ठीक है, मेघालय 27.2% की यहाँ पे वृद्धि हुई है ग्रामीण जनसंख्या में। ठीक है जी। और ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला भी राज्य था। ठीक है। दूसरे पे आता है फिर बिहार, यहाँ पे 23.9% की ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि दर नोट करी गई है। फिर तीसरा पे अरुणाचल प्रदेश, चौथे पे जम्मू कश्मीर। ठीक है जी। क्रम से है ये ग्रामीण सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य। पहला मेघालय, दूसरा बिहार, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा जम्मू एवं कश्मीर। देख लेते हैं मैप में, ये जम्मू कश्मीर, सॉरी पहले एक से देखते हैं मेघालय। कहाँ पे मेघालय? ये मेघालय है बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश से सीमा बनाता हुआ। फिर बिहार, यूपी, झारखंड, ऊपर नेपाल से सीमा बनाता हुआ। ठीक है जी। फिर तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश, फिर ये चौथे पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, शहरी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसमें दोनों हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों हैं, जहाँ पर शहरी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर नोट करी गई है। ठीक है जी। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और शहरी में तो पहले पे आता है दमन एवं दीव में केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे 218.8% की दशकीय वृद्धि दर नोट करी गई है शहरी में। दूसरे पे आता है सिक्किम, जो कि एक राज्य है, 153.4% की दशकीय वृद्धि दर हुई है। तीसरे पे केरल एक राज्य है, 92.7% की दशकीय वृद्धि दर। त्रिपुरा 76.08%, नागालैंड 67.38%। ठीक है जी। तो इनमें दमन एवं दीव सबसे ज़्यादा शहरी दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है, दमन एवं दीव। उसके बाद में सिक्किम, केरल, त्रिपुरा और नागालैंड का है। तो ये सिक्किम यहाँ पे हो गया, ये केरल ये, ठीक है जी, और त्रिपुरा, ये वाला त्रिपुरा है यहाँ पे मिज़ोरम के बराबर में इधर, और यहाँ पे आपका बांग्लादेश से इनके बीच सीमा बनाता हुआ ये त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है जी। फिर नागालैंड ये यहाँ पे है, ये वाला मणिपुर से सीमा बनाता हुआ, इधर असम से सीमा बनाता हुआ, ऊपर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी। नेक्स्ट, लिंगानुपात की बात करेंगे अब। ठीक है जी। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य का क्रम है ये। पहले पे आता है केरल, यहाँ पे 1084 है। ठीक है जी। मतलब 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं
सर्वाधिक लिंगानुपात, ये लिंगानुपात होता है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं वो लिंगानुपात कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा केरल 1084 यहाँ का लिंगानुपात है। दूसरे पर तमिलनाडु 996, तीसरे पर आंध्र प्रदेश 993, चौथे पे छत्तीसगढ़ 991 और पाँचवें में मेघालय 889। ये इनका क्रम है। क्रम से पूछ लिया जाएगा आपको कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का क्रम कौन सा है। सबसे ज़्यादा केरल में, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे छत्तीसगढ़ और पाँचवें मेघालय। देखे लेते हैं ये मैप में। केरल हो गया, इधर तमिलनाडु हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया यहाँ पे, ठीक है जी, और छत्तीसगढ़ और ये मेघालय, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट जो आता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं लिंगानुपात के बारे में। 2001 और 2011 में कितना रहा था। तो 2001 में भारत का रहा था 933 लिंगानुपात, जो कि अब 2011 में है 943। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है जी, कितने की 10 की वृद्धि हुई है लिंगानुपात में। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 10 की वृद्धि हुई है, 10 की, ठीक है। ऐसी ग्रामीण का था 946 जो कि अब हो गया 949। शहरी था 900 जो कि अब हो गया 929, ठीक है जी। तो ये 2001 का यहाँ पे 2011 का लिंगानुपात ये दिया हुआ है। भारत का था 2001 में कुल 933 जो कि अब 2011 में हो गया 943। और जो भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या है उसका लिंगानुपात था 2001 में 946 जो कि 2011 में हो गया 949। और जो भारत की कुल शहरी जनसंख्या है उसका 2001 में था 900 और जो कि अब 2011 में हो गया 929, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं, उनका क्रम। तो सबसे कम है हरियाणा का 879, फिर दूसरे पे जम्मू कश्मीर 889, तीसरे पे सिक्किम 890, चौथे पंजाब 895 और पाँचवें पे आता है उत्तर प्रदेश। कभी कभी उत्तर प्रदेश से ही पूछ लिया जाता है कि लिंगानुपात के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर आता है, ठीक है। तो इन्हें मैप में देखे लेते हैं। हरियाणा पहले नंबर पे यहाँ पे हो गया, ठीक है जी। फिर दूसरे पे जम्मू कश्मीर हो गया, तीसरे पे सिक्किम हो गया, ये यहाँ पे सिक्किम यहीं पे, चौथे पे पंजाब और पाँचवें पे ये उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य थे। नेक्स्ट है अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। तो पहले पे आता है पुदुचेरी जो कि यहाँ पे है 1037, ठीक है जी, यहाँ पे है 1037। दूसरे पे लक्षद्वीप, तीसरे पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली बात और है कि अगर ओवरऑल पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाए और उसमें केरल हो तो केरल ही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 1084 केरल का, ठीक है जी, 1084। फिर उसके बाद में आएगा पुदुचेरी का नंबर, अगर इस तरह से क्रम में दिया हो तो, ठीक है। उसके बाद में पुदुचेरी, फिर उसके बाद में तमिलनाडु, अगर ये मिक्स करके दिए हों तो, ठीक है ना। चलो तो लेकिन अब इसी में देखते हैं हम सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात हो रही है तो पहले पे पुदुचेरी, दूसरे पे लक्षद्वीप और तीसरे पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो अब देख लेते पुदुचेरी ये यहाँ पे है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। और एक नोट और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये इम्पोर्टेंट है कि पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो मणिपुर है 985। ये राज्य की बात हो रही है और जो कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें सर्वाधिक लिंगानुपात है मणिपुर का, ठीक है जी। मणिपुर का कितना है वो 985 है, मणिपुर का 985। नेक्स्ट, न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। अब ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले पे आता है दमन एवं दीव, दूसरे पे दादरा एवं नगर हवेली, तीसरे पे चंडीगढ़। दमन एवं दीव का 618, दादरा नगर हवेली का 774, चंडीगढ़ का 818। दमन एवं दीव कहाँ पे है, यहाँ पे है गुजरात और महाराष्ट्र से ऊपर, मतलब इनके बीच में। ऐसी दादरा एवं नगर हवेली भी गुजरात
और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है। ये यहाँ पे दादरा नगर हवेली है तो इससे थोड़ा सा ऊपर दमन एवं दीव है। और चंडीगढ़ यहाँ पे पड़ता है पंजाब और हरियाणा के बीच में, इनकी राजधानी भी है। नेक्स्ट है न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात। अब यहाँ पे ग्रामीण और शहरी देखेंगे तो न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात वाले राज्य सबसे कम है हरियाणा में 880, ठीक है जी। और न्यूनतम शहरी लिंग अनुपात वाला राज्य है जम्मू कश्मीर 840, ठीक है। ये हरियाणा हो गया यहाँ पे और ये जम्मू कश्मीर हो गया। ये न्यूनतम ग्रामीण था और ये न्यूनतम शहरी था और ये राज्य की बात हो रही थी। अब न्यूनतम ग्रामीण केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 690, ठीक है जी। और न्यूनतम शहरी केंद्र शासित प्रदेश 551 दमन एवं दीव। तो आपको पता है चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब के बीच में है, ठीक है जी। और दमन एवं दीव ये यहाँ पे पड़ता है महाराष्ट्र और गुजरात के पास में, ठीक है। अब बात करते हैं अधिकतम ग्रामीण लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है जी। तो पहले तो अभी तक तो हमने देखा यहाँ पे न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश। अब देखते हैं अधिकतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यह है पुदुचेरी, यहाँ पे 1029 है, ये यहाँ पे है पुदुचेरी। और अधिकतम अब शहरी लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश ये भी पुदुचेरी ही है, ये यहाँ पे 1043। मतलब कि अधिकतम ग्रामीण में और अधिकतम शहरी में दोनों में ही पुदुचेरी है लिंगानुपात के मामले में सर्वाधिक में, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बात करेंगे 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात के बारे में। तो वर्ष 2001 में था भारत का 0 से 6 आयु वर्ग वालों का लिंगानुपात 927 था और जो कि 2011 में हुआ 919, ठीक है जी। अब 927 था, 19 था, तो यहाँ पे कमी आ गई, ये गया घट। तो ये आपको ध्यान देना है कि कितने की कमी हुई है, ये पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये 8 अंक की कमी हुई है इसमें, 8 अंक की, ठीक है। और 0 से 6 आयु वर्ग वालों का जो ग्रामीण का लिंग अनुपात था वो 2001 में 934 था और 2011 में 923, ये भी कमी हुई है। और शहरी 906 था जो कि अब 905 हो गया, ये भी कमी हुई है, ठीक है। तो 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात था उसमें कमी दर्ज की गई है। वो कुल मिला के करी जाए भारत की तो पहले 927 था 2001 की जनगणना में और 2011 की जनगणना में 919 हो गया, कमी हुई। ग्रामीण पहले 2001 की जनसंख्या में 934 था जो कि 2011 की जनसंख्या में 923 हो गया, कमी हुई। शहरी 906 था पहले और 905 हो गया, 1 की कमी हुई। अब देखे लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य ये कौन से। 0 से 6 आयु वर्ग वालों की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश जो कि 972 है। दूसरे पे मिजोरम या मेघालय, दोनों का यहाँ पे 970 है। तीसरे पे छत्तीसगढ़ 969 है। चौथे पे केरल 964 है, ठीक है जी। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, अभी राज्य की ही बात हो रही है, अब ये न्यूनतम वाले हैं और 0 से 6 की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले पे आता है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम है 0 से 6 आयु वर्ग वालों का लिंगानुपात जो कि है 834। फिर आता है पंजाब का 846, फिर जम्मू एंड कश्मीर का 862, ठीक है जी। अब तो यहाँ पे हमने देख लिया सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। अब बात करी जाए तो ग्रामीण पे और नगरीय में, ठीक है, वो तो ओवरऑल थे। अब बांट के बात करें कि ग्रामीण में कौन सा सर्वाधिक है और कौन सा कम है और शहरी में कौन सा सर्वाधिक और कौन सा कम है राज्यों में। तो सर्वाधिक ग्रामीण में है मेघालय या छत्तीसगढ़, दोनों का 972 है, सर्वाधिक है यहाँ पे 0 से 6 आयु वर्ग वालों का लिंगानुपात। और सबसे कम हरियाणा में है जो कि है 831, ठीक है जी। ये ग्रामीण की ही बात हो रही है। अब सर्वाधिक नगरीय 0 से 6 आयु वर्ग वालों के लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, वह है नागालैंड 979 और न्यूनतम नगरीय हरियाणा 829। तो कुल मिला के बात देखने वाली बात ये यहाँ पे है कि हरियाणा जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य 834 आ रहा है इसमें, 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम है और ग्रामीण में भी सबसे कम है और शहरी में भी सबसे कम है यहाँ पे। और ओवरऑल मिला के जो देखा जाए वो भी सबसे कम है जो 879 था, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लिया। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जो है वो अंडमान एवं निकोबार में है 975, और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात 0 से 6 वालों का वो दिल्ली में है 809। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम 0 से 6 आयु वर्ग वालों का लिंगानुपात वो दिल्ली में है 809। ठीक है, सर्वाधिक है पुदुचेरी में 969 और न्यूनतम है चंडीगढ़ में 867। ठीक है जी, आप इस तरह से याद रखना, सर्वाधिक ग्रामीण और न्यूनतम ग्रामीण, सर्वाधिक नगरीय और न्यूनतम नगरीय। नेक्स्ट, अब जनघनत्व की बात करते हैं। तो भारत का था 382। ठीक है जी, जनघनत्व भारत का था 382, और भारत का 382, और यूपी का अगर बात करें तो 829 था। चलो यूपी के अलग वीडियो में बनाएंगे, यूपी की सेपरेट, उसमें देखेंगे। अभी भारत की ही ओवरऑल बात चल रही है तो भारत का ही देख लेते हैं। तो भारत का जनघनत्व है 382। जनघनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्ति, वो जनघनत्व कहलाता है। क्या? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्ति की संख्या वो जनघनत्व कहलाता है। ठीक है, तो भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये राज्य की ही बात हो रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए संख्या भी दी हुई है उनकी, क्यों? क्योंकि जो दिल्ली का है वो बिहार से भी बहुत ज़्यादा है जनघनत्व। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी यहाँ पे राज्य की बात हो रही है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य, तो पहले नंबर पे आता है बिहार, यहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, फिर दूसरे पे आता है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 1028 है जनघनत्व। फिर केरल तीसरे नंबर पे 860 है, यूपी 829। ठीक है, हरियाणा 573। तो जनघनत्व के मामले में यूपी का चौथा नंबर आता है, चौथे नंबर पे है यूपी। ठीक है जी, इनका एक क्रम पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि भाई जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों का क्रम जो है वो कौन सा है, कौन सा सही है। तो पहले नंबर पे बिहार, दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे केरल, चौथे पे यूपी और पांचवें पे हरियाणा। ठीक है जी, अब न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य, अब न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, सबसे कम। फिर दूसरे पे मिजोरम 52, तीसरे पे सिक्किम 86, चौथे पे नागालैंड 115 और हिमाचल प्रदेश 123 पाँचवें नंबर पे। ठीक है जी, इनके क्रम पूछ लिया जाता है तो आप देख लेना ध्यान से। फिर अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज़्यादा है दिल्ली का 11,320, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है चंडीगढ़ 9,258 और तीसरे नंबर पर आता है पुदुचेरी 2,547। अब अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन दिए हुए और ये पूछा जाए कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, और उसमें ऑप्शन दिए जाएं कि ए बिहार, बी दिल्ली, सी पश्चिम बंगाल, ठीक है जी, और डी चंडीगढ़, तो आपको क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, तो आपको दिल्ली वाले पे टिक लगाना है। क्यों? क्योंकि दिल्ली का जनघनत्व ओवरऑल सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बनता है यहाँ पे क्वेश्चन, न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम। तो अंडमान एवं निकोबार में 46 व्यक्ति निवास करते प्रति वर्ग किलोमीटर, दादरा एवं नगर हवेली का है 700 और लक्षद्वीप का है 2,149। ठीक है जी, 2,149 लक्षद्वीप का है। तो ये न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब हमने एक ही स्लाइड में देख लिए हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य, न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य, फिर सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश और न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। अब आती है साक्षरता दर की बात। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ष 2001 की जनगणना में जो भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 64.8%, जो कि 2011 में बढ़ के हो गई है 73%, तो इसमें वृद्धि हुई है। और 2001 की जनगणना में भारत की जो कुल ग्रामीण जनसंख्या है
उसका जो साक्षरता दर थी वो थी 58.7%, और 2011 की जनगणना में हो गई बढ़ के वो 67.8%। ऐसे ही शहरी 79.9% था, और अब हो गई है 2011 की जनगणना के अनुसार 84.1%। ठीक है जी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत की जो साक्षरता दर है वो 2001 में कितनी थी और 2011 में कितनी हो गई है, इनमें कितने अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है, कितने प्रतिशत की। ठीक है जी, ऐसी ग्रामीण में, ऐसी शहरी में। तो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं, इनका क्रम पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर आता है केरल 94%, दूसरे मिजोरम 91.3%, तीसरे पे गोवा 88.7%, चौथे पे त्रिपुरा 87.2%, पाँचवें पे हिमाचल प्रदेश 82.8%। ठीक है जी। फिर न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य, अभी राज्य की ही बात हो रही है, नेक्स्ट उसमें हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य, अब न्यूनतम बिहार में 61.8%, अरुणाचल प्रदेश में 65.4%, राजस्थान में 66.1%, झारखंड का है 66.4%, आंध्र प्रदेश का 67%। ठीक है जी, ये इनका साक्षरता दर है इन राज्यों की। तो पहले नंबर पर आता है बिहार, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर राजस्थान, चौथे पे झारखंड और पांचवें पर आंध्र प्रदेश। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार। नेक्स्ट अब देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो लक्षद्वीप पहले नंबर पे 91.8%, दमन एवं दीव दूसरे नंबर पे 87.1%, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तीसरे नंबर पे 86.6%। ठीक है जी। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो है लक्षद्वीप में। ठीक है। ऐसे ही ओवरऑल जो राज्यों में अगर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य देखा जाए तो वो है केरल में। चलो अब देखते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो वो आता है दादरा नगर हवेली 76.2, फिर पुदुचेरी 85.8, फिर चंडीगढ़ 86%। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नगर हवेली, जो कि यहाँ पे 76.2%। अब कुछ 2 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं कि सर्वाधिक शहरी साक्षर जो जनसंख्या है, अब यहाँ पे प्रतिशत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जनसंख्या की बात हो रही है। ओवरऑल मिला के सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र में है, शहरी में, और सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। चलो ये साक्षरता दर की बात होगी। अब ओवरऑल देखे लेते हैं टोटल। ठीक है, दो तुलना करे लेते हैं यहाँ पे 2001 की जनसंख्या में और 2011 की जनसंख्या में, और इसमें कितना अंतर रहा है, वृद्धि हुई या कमी हुई। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो कुल जनसंख्या थी वो 102 करोड़ थी लगभग, और वो जो बढ़ के 2011 में होगी 121 करोड़। कितने अंकों की वृद्धि हुई ये लगभग में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे ही कितने अंकों की वृद्धि हुई यहाँ पे 18 या 19 करोड़ लगभग की वृद्धि हुई है। और मेल जनसंख्या जो थी वो 53.22 करोड़ थी, जो कि बढ़ के हुई 2011 की जनगणना में 62.32 करोड़। ठीक है जी, और ये वृद्धि हुई है 9 या 10 करोड़ की लगभग। ठीक है, ये परसेंट दिया हुआ है 51.73% थी कुल जनसंख्या का, ऐसी 51.47% थी ये कुल जनसंख्या का। चलो अब फीमेल की जो जनसंख्या थी 2001 में वो थी 49.65 करोड़ लगभग, जो कि कुल जनसंख्या का थी 48.27%। और 2011 में जो हुई है वो 58.75 करोड़ है महिला की जनसंख्या। ठीक है जी, कुल जनसंख्या में से 58.75 करोड़ लगभग, और ये प्रतिशत में आता है 48.53%। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले जो थी वो प्रतिशत में 51.47% थी, लेकिन अब हुई है 48.53%। तो ये यहाँ पे कमी हुई है, ये घटी है यहाँ पे महिला की जनसंख्या। ठीक है, लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो वो उसमें 9 या 10 करोड़ की लगभग वृद्धि हुई है। ठीक है जी। अब दशकीय वृद्धि दर देखे लेते हैं। दशकीय वृद्धि दर, इसमें अगर ये समझ में भी नहीं आ रहा हो पॉइंट तो ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना है कि कितनी जनसंख्या है फीमेल की और कितनी मेल की जनसंख्या है। ठीक है, और यहाँ पे कमी नोट की गई है, वो आपको ध्यान में रखना है बस, फीमेल की जनसंख्या के प्रतिशत में और जनसंख्या में। अब देख लेते हैं दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है।
कुल दशकीय वृद्धि दर। 2001 में थी दशकीय वृद्धि दर 21.54% और जो कि कम हो गई है अब 2011 की जनगणना में, ये नोट की गई है 17.7% दशकीय वृद्धि दर कुल नोट की गई है। ये क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये रही है 17.7%। ठीक है, और 2001 की अगर तुलना करी जाए तो ये कमी हुई है 3.48% की, ये कमी आई है। ठीक है जी। अगर हम औसत वार्षिक वृद्धि दर देखें तो इसको दो तरह से बोला जा सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है ये, औसत वार्षिक घातांकी वृद्धि दर या फिर वार्षिक वृद्धि दर। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। या तो क्वेश्चन में पूछेगा वो आपसे कि औसत वार्षिक घातांकी वृद्धि दर कितनी रही है, या फिर पूछेगा वो कि वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी रही है, दोनों में ही ये प्रतिशत में है। तो 2001 में की जो जनगणना में नोट करा गया था वो प्रत्येक वर्ष में वृद्धि हो रही थी 1.97% की जनसंख्या में, और 2011 में वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष 1.64% की, तो ये यहाँ पे कमी आई है 0.33% की। अब बात कर लेते हैं जनघनत्व की, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या या व्यक्ति। तो 2001 में था जनघनत्व 325, जो कि 2011 में हो गया 382, और ये बढ़ गया है 57 पॉइंट से। ठीक है, लिंग अनुपात 2001 में था 933, 2011 की जनगणना में हो गया 943, जो कि 10 की वृद्धि हुई है। 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंग अनुपात था वो 2001 में 927, 2011 में 919, कमी आई है 8 अंकों की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है जी, 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात का जो अंतर है वो कितना रहा है 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो रहा है 0.8 का अंतर। 2001 में थी 927, 2011 में होगी ये 919। नेक्स्ट देख लेते हैं साक्षरता दर प्रतिशत में बात करें तो 2001 में थी ओवरऑल मिला के 64.83%, और जो कि 2011 में है ओवरऑल 73% साक्षरता दर रही है, और ये वृद्धि हुई है 8.2% की। अगर मेल साक्षरता दर की बात करें तो वो है 75.26% रही थी 2001 की जनगणना में, और फीमेल रही थी 53.67%। और 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो मेल की जो साक्षरता दर है वो 80.9, फीमेल की 64.6%। इनमें ये वृद्धि प्रतिशत दिया हुआ है। अब अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें यहाँ पे तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 74.26, ठीक है जी, 74.26 मिलियन लोग निवास करते थे 2001 में, जो कि बढ़ के 2001 में हो गए 83.37 मिलियन लोग। ये वृद्धि हुई है इतने अंकों की। ऐसी शहरी जनसंख्या में ये वृद्धि हुई है। ठीक है जी, तो ये था भारत की सेंसस से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं वही फैक्ट्स इसमें दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुँचे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें, तो उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी किसी भी तरह का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।